जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवंबर महीने की रीडिंग। नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है आज हम वो देखेंगे। आप इसमें 3 पाइल हैं, इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जिनको ये येलो कैंडल पसंद आती है वो पाइल 1 चूज़ कीजिए। जिनको ये वाइट कैंडल पसंद आती है वो पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। जिनको ये लेवेंडर कैंडल पसंद आ रही है वो पाइल 3 चूज़ कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन में आपको थोड़ी सुविधा रहे उसके लिए मैं एनर्जी के लिए कार्ड्स लगा देती हूँ, तो आपको चूज़ करने में थोड़ी सी सुविधा रहेगी। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। अब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है। आपके लिए थोड़ा इजी हो गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। जिन्होंने येलो कैंडल चूज़ की है पाइल 1, यहाँ से दिख रहा है। देखते हैं एनर्जी क्या है पाइल 1 के लिए नवंबर मंथ के लिए। बल, स्ट्रेंथ, आपको इस नवंबर महीने में बहुत करेज की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है सिचुएशन कुछ इस तरीके की रहेंगी जहां आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़े, अपना करेज दिखाने पड़े। मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंस रिलेटेड, मनी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इवेंट होने वाला है। और उस इवेंट के अंदर कोई फादर फिगर आपको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। कोई फीमेल भी हो सकती है जिनकी पर्सनालिटी एक मेल पर्सन जैसी हो सकती है, वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या इवेंट्स आने वाले हैं पाइल 1 के लिए नवंबर मंथ में। क्या एडवाइस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से नवंबर मंथ में जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। आई होप अब आपको सही से दिख रहा होगा कार्ड्स। स्टार्ट करते हैं। कोई ना कोई फ्रेंड्स के साथ आपका कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। कोई डेफिनेटली सेलिब्रेशन का इवेंट है। हो सकता है कहीं आप लोग आपके फ्रेंड सर्कल में या आपको कोई रिकॉग्निशन मिला है जिसका ये सेलिब्रेशन है, या आपको कोई पोस्ट या कोई इम्पॉर्टेंट रोल आपने प्ले किया जिसके एप्रिसिएशन आपको मिला है, उसकी वजह से एक सेलिब्रेशन पार्टी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना दिखाई दे रहा है। और इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप एज एन इंडिविजुअल आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं जिनको लेकर आपको ये अप्रिसिएशन मिल रहा है। और आपने अपनी टीम को साथ में लेकर चला है और सबने अपने अपने लेवल पे बहुत पॉजिटिवली और बहुत मेहनत के साथ काम किया है। और हो सकता है अगर ये कोई प्रोजेक्ट की बात हो रही है या किसी तरह के काम की बात हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए आपने रातों को जाग कर काम किया है।
तो ये उसका एक रिवॉर्ड मान लीजिए जो आपको ये मिला है या मिलेगा, एप्रिसिएशन, जिसको कि आप नवंबर मंथ में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी थी कहीं ना कहीं। यस, वो जो मेहनत है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये आपका एक टीम वर्क रहा है। हो सकता है जिसमें सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ वो काम आपका पूरा हुआ है, वो एक टीम वर्क है और वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। तो और वो काम जिस तरीके का आप चाहते थे, जिसका आउटपुट आपको जैसा चाहिए था, वो आउटपुट आपको मिला है, इसलिए आप बहुत खुश रहने वाले हैं नवंबर मंथ में। जैसी मेहनत की है वैसा ही फल मिल रहा है। जो मेहनत आप कर चुके हैं, जैसी जो होनी चाहिए थी मेहनत, डेफिनेटली वो हुई भी है और आपने उसके अंदर सक्सेस भी पाई है। आइए अब देखते हैं आपको गाइडेंस क्या मिल रही है। जिस तरीके से आप इस जो आपने काम किया है, आपने, मेरे को ये करियर या बिजनेस, आपके जॉब से रिलेटेड कुछ इवेंट लग रहा है। अगर आपका बिजनेस भी है ना, तो आपने कोई डील क्रैक की है या किस तरीके से कुछ बहुत अच्छा काम किया है। ये एग्जांपल्स हैं, आप अपनी सिचुएशन पे उसको लगा के देख सकते हैं किस तरीके से ये फिट बैठ रही है। वहाँ पे आप बिल्कुल सितारों की तरह चमकने वाले हैं। आपको गाइडेंस भी यही है कि अभी आपने कर तो लिया, लेकिन आपने जो डिसिप्लिन मेंटेन किया है, उस डिसिप्लिन को भी आप आगे भी बना के रखिए। ये आपके लिए एडवाइस है। हाँ, और थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी मनन कीजिए। हालांकि आपका ये कुछ लोगों के साथ मिलके काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को खोजने की भी ज़रूरत है। अपने लिए अपने आप को मनन करिए, अपने बारे में सोचिए, हमको कैसे क्या काम करना है ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। ये आपको एडवाइस मिल रही है। जिन लोगों का ये करियर प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम नहीं है, जो नहीं था, मतलब जो सेलिब्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, आपने कुछ अचीव किया है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये वाली सिचुएशन आपके लिए है कि आप फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप बिगनर लेवल पे हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर जाएगी। बिल्कुल वो, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगी साथ के साथ। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, उनको देख लेते हैं हम। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? आपको देखना पड़ेगा कि आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है। आप देखिए, सोचिए, समझिए, अपनी सिचुएशन को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए। आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ों को आपने फालतू में होल्ड कर रखा है। क्रिएशन का कार्ड है। आप कुछ क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इवेंट हो सकता है, या आप प्लान कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है। अबंडेंस का मैसेज है। आपको आने वाले समय में, नवंबर में, आपको अबंडेंस मिलेगी। द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। बिल्कुल आपको सोच समझ के चीज़ों को करने की ज़रूरत है, वो करिए। ये एडवाइस में भी आया था, आपको अपने बारे में मनन करने की ज़रूरत है। चीज़ों को सोचिए, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को। ये टाइम पे नवंबर मंथ मोस्ट प्रोबेबली आपका सेलिब्रेशन, मस्ती, फ्रेंड्स, इनके साथ निकलने वाला है। पीसफुल रेजोल्यूशन। यदि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कहीं पे कुछ लोगों के साथ, या जो प्रोजेक्ट पे आप, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं
तो वो भी पीसफुल रेजोल्यूशन, मतलब बहुत सादगी से, जैसा मैंने पहले भी बोला कि जिस तरीके से आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे अपने काम को, वो वैसा एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये कार्ड भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, जो काम जिस तरीके से होना चाहिए था उसी तरीके से हुआ है। हैंड रिटन नोट्स, सोलमेट और रिलेशनशिप, यदि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है तो ये वाले चांसेस बनते हैं, आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं। गिव सम मोर टाइम टू योर रिलेशनशिप, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा समय और निकालें। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सेल्फ, मैंने आपको यहाँ पे बोला है इन 2 कार्ड्स में ऑलरेडी कि आपको अपने लिए सोचने समझने की ज़रूरत है। अपने बारे में मनन करें, जानें अपने आप को अंदर से कि क्या सही है क्या गलत है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर्ड, कुछ लोगों को अगर रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर है तो अभी कुछ लोगों को आपके रिलेशनशिप को देख के खुशी नहीं होती है, तो उनकी तरफ से नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं, वो उन्हीं को बैकफायर कर रहे हैं। डोंट गिव एक्सप्लेनेशन टू सेल्फिश पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, कुछ लोग आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। हेटर्स नो दैट सम डिवाइन पावर इज प्रोटेक्टिंग यू, साथ में उनको ये भी पता है कि कोई डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ह्यूज सक्सेस अवेटिंग, आपको सक्सेस भी वेट कर रही है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, जो ये आपके लिए गलत सोच रहे हैं लोग, उनसे दूर ही रहें। यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंज, हमारा जो एनर्जी थी नवंबर मंथ की रीडिंग की, पाइल 1 की, वो अपने आप में स्ट्रेंथ की थी, और ये कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं। पैनी पैनी मेक्स मैनी, आपको सलाह दी जाती है कि कुछ सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मनी का कार्ड है तो आपको अर्निंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच पाइल 1। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। एज एन एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी है। हम पाइल 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं नवंबर के महीने में पाइल 2 के लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। पाइल 2 जिन्होंने ये वाइट कैंडल चूज़ की थी, सॉरी पाइल 1 पाइल 2, देखते हैं आपकी एनर्जी इस मंथ में कैसी रहेगी। द एम्प्रेस, ओके, आप एज एन इंडिविजुअल पर्सन निखर के आएंगे इस महीने में, नवंबर के में। कुछ लोगों के लाइफ में चाइल्ड बर्थ दिखाई दे रहा है, कंसीव करने का इवेंट दिखाई दे रहा है, वो कुछ ही लोगों के है, बाकी एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। उनकी इंडिविजुअलिटी पे ये मंथ वर्क कराएगा उनसे। देखते हैं क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग 1, ब्लेसिंग 2, स्टार्ट करते हैं। जिन चीज़ों को, जिन बातों को आपने अपने अंदर होल्ड करके रखा है, उनके रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है।
वो आपके अंदर से वो चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं। आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आप नवंबर मंथ में ये काम करेंगे। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी ख़त्म हो इस महीने में, वो फाइनेंस, रिलेशनशिप, किसी भी एरिया से रिलेट कर सकती है। कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन एंड होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली वर्क से रिलेटेड हो सकता है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे हो आपका। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऑर्डर कंप्लीट कर होने वाला हो आपका। तो कहीं ना कहीं नवंबर मंथ की उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो भी सिचुएशन आपकी है वहाँ पे एक कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और चॉइसेस आपके पास आने वाली है। अब आपके ऊपर है कि आप उनमें से किस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। सिचुएशन मतलब आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। ये सिलेक्शन जो है वो आपको बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है। गाइडेंस में द एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी दिखाई दे रही है, तो बहुत केयर के साथ आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मतलब आप किसी भी काम में पढ़े हैं, अगर आप करियर से रिलेटेड आपकी रीडिंग बनती है, तो वहाँ पे भी आपको बढ़ने के लिए आपको बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान लगा के, चीज़ों को देख परख के करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आपको मिलेगी। रिलेशनशिप है तो वहाँ पे भी, और फाइनेंस या करियर से रिलेटेड है सिचुएशन, तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। आइए देखते हैं पायल 2 के लिए बाकी कार्ड्स जो मैंने पहले निकाले हैं वो क्या कहते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। मैं आपको कह रही हूँ कि कोई सिचुएशन एंड होने वाली है, आपका बहुत कोई पर्सनल मैटर है जो कि पूरा होता दिखा दे रहा है, कंप्लीशन आपको दिखाई दे रहा है। ट्रिकरी, कोई पर्सन आपको चीट करने की कोशिश कर सकता है, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है, तो प्लीज़ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन, आप लॉर्ड कृष्णा के प्रोटेक्शन के अंदर है, तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्ट्रेटजी, आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको जो मूव्स लेने, मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे कि ऑप्शंस हैं, पर आपको बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़, ये कार्ड भी आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे कि आपको स्ट्रेटेजिकली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चीज़ों को देखिए, परखिए, क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, नहीं कर रही है, आप उन सब चीज़ों को देख परख के ही आगे बढ़िए। कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। किसी भी काम को, जिस भी काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप है, फाइनेंस रिलेटेड है, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी आपकी सिचुएशन है, वहाँ पे कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कहीं कुछ हिडन मैटर नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही हैं। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो प्लीज़ देखिए, मैंने आपको बोला भी था पहले भी, ये कार्ड आया था जब, कि सिलेक्शन आपको करना है, बट बहुत सोच समझ के सिलेक्शन करने की ज़रूरत है। वो भी आपको बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन अब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है ये आपके ऊपर है, तो आप बहुत सोच समझ के इस पे काम कीजिए। हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं पायल 2 के लिए।
थिंग्स आर नॉट लाइक वॉट यू सी, लुक डीपर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। जो दिख रहा है वैसा है नहीं, तो आपको बहुत सोच समझ के, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जानते हुए चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आप आगे लेकर आगे बढ़िए। कीप योर प्लान्स टू योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है इस समय। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर नीड्स। अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज कीजिए। दूसरे लोगों की तकलीफ़ अपने ऊपर ना लें। एनिमीज आर शॉक्ड टू सी यू शाइन। यू आर अ विनर। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, मुझे इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मिनी नोट्स क्या कह रहे हैं? यू विल बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। वाओ। एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। प्रे कीजिए, आपको ज़रूरत है। सेव मनी एंड मेडिटेट। आपको मनी सेव करने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको सिचुएशंस में क्लैरिटी लेकर आएगी। जहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, वहाँ पे मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच पाइल 2। आपके लिए इतना ही। आई होप नवंबर मंथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज़ एज एन एनर्जी एक्सचेंज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि कितनी आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है। आई होप आपको रेजोनेट की होगी। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट ना करें, कुछ पार्ट हो सकता है ना करें, तो प्लीज़ उसको छोड़िए और बाकी रीडिंग जो आपको रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ उससे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच पाइल 2। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 के लिए, जिन्होंने ये लेवेंडर कैंडल चूज़ की थी। लेवेंडर सुंदर लग रहा है। देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या एनर्जी है। जस्टिस की, न्याय की। तो आपको तो न्याय मिलने वाला है। पाइल 3, नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, कुछ सिचुएशन है जहाँ नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आपको बैलेंस आपने बहुत बनाया है। कुछ चीज़ें आपसे हिडन रही थी। कहीं ना कहीं आपका कुछ लोगों के साथ दिल टूटा है, जो मतलब हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो। फ्रेंड्स के बीच भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के बीच भी हो सकती है। तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, मतलब अब जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। जस्टिस होने वाला है। कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आई होप आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहे इसका। ये आपके इवेंट्स हो गए नवंबर मंथ के पाइल 3 के। नवंबर मंथ के लिए पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। पाइल 3 के लिए गाइडेंस। स्टार्ट करते हैं पाइल 3। आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मोस्ट प्रोबेबली ये डिसीजन आपका फाइनेंस रिलेटेड होना चाहिए, और वहाँ पे आपको बैलेंसिंग वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका कार्ड भी जस्टिस का है। ये भी बैलेंस शो करता है कि चीज़ों को बैलेंस होने की ज़रूरत है। और आपको भी, आप जो भी सिचुएशन में है वहाँ पे बहुत सोच समझ के, सही गलत को सोच समझ के, हर चीज़ को देख के, सारे पहलू देख के ही आगे बढ़िए। नेक्स्ट इवेंट आपका आ रहा है। ओके, जो मैं आपसे बोल रही थी कि कुछ चीज़ें हिडन हैं, जो क्लैरिटी आपको नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए। इतनी आसानी से किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो।
और सिचुएशन को छोड़ के भागने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप डट के सामना करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप सिचुएशन छोड़ के भागेंगे नहीं। पर जहाँ से भी आपको इन्फ्लुएंस लग रहा है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उस टॉपिक पे, उस मैटर पे आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए अपनी तरफ से, उसके बाद उस चीज़ पे आगे बढ़िए। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सिलेक्शन ही आपको करना है। कुछ लोगों के लिए करियर रिलेटेड है मैटर, और आपको हो सकता है कहीं पे बाहर काम से रिलेटेड आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। चीज़ों का बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। आपको यही गाइडेंस है कि आप है ना बहुत जो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं आपको आते हुए, उन ऑप्शंस को बहुत सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगनिंग भी है। अगर आप ये सोच समझ के चीज़ों को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री आपके हाथ में रहेगी डेफिनेटली। आइए देखते हैं जो कार्ड्स मैंने कुछ पहले से निकाल के रखे हैं, उनमें आपको क्या मैसेज है आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ अगर आपको लगता है इम्पॉसिबल है तो उसमें बिलीव कीजिए। प्रिजर्वेंस का कार्ड है। ज़्यादा सोचिए मत, अपने को संभाल के रखिए। आपके पास हेल्प है, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए है, और सक्सेस भी शो हो रही है आपके लिए। बिलीव का कार्ड है। अपने भगवान पे, अपने यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, तो जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं वो बहुत जल्दी मिट जाएंगी। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है। जिन लोगों के लिए फाइनेंस रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। कोई ना कोई पर्सन की तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। मे बी कोई आपको हायर कर ले जॉब के लिए तो भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, या कहीं से आपको कोई अमाउंट मिल जाए वो भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। फॉरगिव करिए जिन लोगों ने तकलीफ़ दी है, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो सिचुएशंस आपको तकलीफ़ दे रही है, उनको फॉरगिव करके आगे निकल जाइए। परफेक्ट टाइमिंग। आपका जो मैटर है जो सॉर्ट होने वाला है वो परफेक्ट टाइम पे अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप ज़्यादा सोचें ना। चीज़ें समय के अनुसार ही होती हैं। आइए हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। लॉट्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन इट्स वे टू यू। कमिटमेंट फोबिया। अगर आपको कमिटमेंट फोबिया है तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, ज़रूरी है। योर एंसेस्टर्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपको प्रोटेक्शन मिली है, ईवल आई से प्रोटेक्शन मिली हुई है। कुछ लोग आपको आपकी सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए गलत सोचते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लुक डीपर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है, कहीं पे भी कोई इन्फ्लुएंस आपको अगर होता दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ क्लैरिटी लाके उसमें आगे बढ़िए सिचुएशन में। यू विल ग्रो इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। क्लेंज योर ऑरा। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, मुझे इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बिग चेंजेस अहेड। मिनी नोट्स देख रहे हैं हम। यू विल बी प्रोटेक्टेड। यू विल फाइंड हीलिंग फॉर एनी वूंड्स। अगर आपके कुछ घाव हैं, दिल पे लगे हुए घाव,
किसी भी पर्सन की तरफ से, तो वो आपको हीलिंग मिल जाएगी। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको हील कर जाएंगे। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको जो मिला है प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहिए। थैंक यू सो मच पायल 3। आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपका नवंबर मंथ बहुत अच्छा जाए। एज एन एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, बताइए कि ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी है। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट ना की हो, कुछ पार्ट बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच पायल 3।